brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पर्यटन को ये डेवलप करें तो उससे भी कुछ यहाँ का आर्थिक व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो लाइन पे आ सकती है। और यहाँ के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए क्योंकि यहाँ के किसानों का जो कुम्हारी उद्योग है वो बिल्कुल ठप हो गया, उसी से इनको रोजगार मिलता था। यहाँ के जो पानी की जो समस्या है वो विशेष करके है और उसके लिए अभी तक तो वैसे केंद्र सरकार ने एनसीआरपी के लिए वो किया है, लेकिन अभी तक तो कोई धरातल पे कोई भी किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है वो आई नहीं है। उसे सुलझाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। क्या लगता है भरतपुर में क्या परिस्थिति है और क्या बजट से उम्मीद है आप? हमें भरतपुर से ये उम्मीद है, बजट से हमें ये उम्मीद है कि ईआरसीपी के द्वारा राजस्थान को प्रथम चरण में लिया जाए और बाणगंगा एवं गंभीर नदी एवं रूपारेल नदी को पानी से इस योजना से प्रथम चरण में जोड़ा जाए और इसमें सबसे पहले पानी लाया जाए जिससे किसानों की खुशहाली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। बजट कैसा होगा वो पेश करने के बाद पता लगेगा कितना देश के लिए दुनिया के लिए लाभकारी होगा। दावे वादे बहुत किए जाते हैं। या पूर्वी राजस्थान की बात करें तो भरतपुर ज़िले में यहाँ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर पूर्वी राजस्थान खासकर भरतपुर की डिमांड क्या है और क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर। भरतपुर के लिए जो टीटीजेड जो है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एनसीआर में लेकर के यहाँ के किसानों के ट्रैक्टर 10 साल में लोन नहीं चुकते हैं और उनको रोड से आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पर्यटन को ये डेवलप करें तो उससे भी कुछ यहाँ का आर्थिक व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो लाइन पे आ सकती है। और यहाँ के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए क्योंकि यहाँ के किसानों का जो कुम्हारी उद्योग है वो बिल्कुल ठप हो गया, उसी से इनको रोज़गार मिलता था। यहाँ और कोई रोज़गार है नहीं। सिमको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो सब या टीटीपीजेड की वजह से बंद हो गई। एनसीआर की वजह से यहाँ पे केवल वो सैटेलाइट से फ़ोटो ले रहे हैं कि पॉल्यूशन कर रहे हैं। मकान बनने पे भी रोडों पे वो बजरी और गिट्टी पड़ी हैं, उनके लिए तो इन्हें चद्दर चाहिए उड़ाने को, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया है भरतपुर के लिए? आज तक कुछ नहीं किया है। 2 घेरों में बांध कर इसके विकास को बंद कर दिया है बिल्कुल। तो यहाँ स्पेशल बजट देना चाहिए भरतपुर के लिए इनको। और यहाँ पे जो टैक्स हैं वो कम करने चाहिए क्यों यहाँ कोई विकास ही नहीं हो रहा है। 15% स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी, क्या विकास हो गया यहाँ पे 15% का विकास में? तो ये यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पे इन्होंने सोच करके और यहाँ के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज देना चाहिए भरतपुर के लिए। और टूर जो इन्होंने एक पर्यटन का ये कॉरिडोर बनाने की संभावना थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो ये सारी समस्याएं जो भरतपुर इनसे जूझा हुआ है और यहाँ के युवा बहुत परेशान है। किसान अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। बिल्कुल, किसान, उद्योग धंधे, बेरोजगारी, काफ़ी कई मुद्दे हैं सर। और क्या लगता है क्योंकि यूपी भी आपसे टच है, भरतपुर के लिए स्पेशली एक तो हमारे यहाँ जाटों का आरक्षण नहीं दिया गया है और पूरे राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर को छोड़ दिया गया है, इसलिए जाटों के बच्चे उसमें बहुत ही बेरोजगार स्थिति में हैं। उनके लिए आरक्षण केंद्र सरकार को देना चाहिए, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए यहाँ के जनता ने कई बार बड़े बड़े संघर्ष भी किए हैं और सरकार ने वादे भी किए हैं, लेकिन आज तक एक भी उसको पूरा नहीं कर पाई है। और महंगाई यहाँ बहुत चरम सीमा पर है, हर आदमी उससे पीड़ित है। और यहाँ के जो पानी की जो समस्या है वो विशेष करके है और उसके लिए अभी तक तो वैसे केंद्र सरकार ने एनसीआरपी के लिए वो किया है, लेकिन अभी तक तो कोई धरातल पे कोई भी किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है वो आई नहीं है। उसे सुलझाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। ठीक है। हाँ सर, हमारे पास कुछ ना है भैया, बोल लिया आपके पास कुछ नहीं। काका जी, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, क्या लगता है भरतपुर में क्या परिस्थिति है और क्या बजट से उम्मीद है आप? हमें भरतपुर से ये उम्मीद है, बजट से हमें ये उम्मीद है कि ईआरसीपी के द्वारा
राजस्थान को प्रथम चरण में लिया जाए और बाणगंगा एवं गंभीर नदी एवं रूपारेल नदी को पानी से इस योजना से प्रथम चरण में जोड़ा जाए और इसमें सबसे पहले पानी लाया जाए जिससे किसानों की खुशहाली हो सके। बिल्कुल, भरतपुर ज़िले की अगर बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी ज़्यादा है, उद्योग धंधे नहीं हैं, ठप है NCR-TTZ की वजह से। वहीं ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की बात की जाती है और कनेक्टिविटी जो वाटर सप्लाई होगा उससे सभी जिलों की होनी चाहिए, खासकर 14 जिले पूर्वी राजस्थान में है। पेट्रोल डीजल के जो महंगे दाम हैं उन पर राहत मिल पाएगी क्या, ये बजट की घोषणा पर बड़ा डिपेंड करता है। इसके अलावा जाट आरक्षण मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है काफ़ी समय से। पूरे राजस्थान में भरतपुर धौलपुर ज़िले के ही 2 जिलों और डीग 3 जिलों के जाट OBC भी सेंट्रल OBC में नहीं आते हैं, जबकि अन्य जिलों के जाट आते हैं। कई बार संघर्ष किया, आंदोलन किए, चिट्ठियां गईं लेकिन नहीं हो पाया। तो भरतपुर की जो बेसिक मांग है, भरतपुर धौलपुर डीग जिलों के जाटों को आरक्षण, पानी, उद्योग धंधे और खासकर महंगाई से राहत मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।